हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। आप सभी का स्वागत है द ऑनलाइन गुरु में। मैं हूं सुनील शर्मा और जैसा कि आप सभी को पता है कि आज 7 नवंबर 2020 को आपका राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का पेपर हुआ है। तो आपके सामने मैं आंसर की प्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है। इसे देखिएगा। उसके पहले आपको बता देना चाहूँगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि बाकी पेपर भी आपके लिए अवेलेबल किए जा सकें। देखिए यहाँ पे मेरे पास जो सीरीज़ अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग पहला क्वेश्चन है, दिए गए कथनों पर विचार करके आपको निर्णय करना था। एक पिता ने अपने पुत्र से कहा वाले स्टेटमेंट में आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद सेकंड है 4 अक्षांशीय समूह के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन था, तो आंसर होगा आपका P12। फिर कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है जहाँ पे फिजिक्स को लिखा जा रहा था, तो वहाँ पे आपका जो आंसर होगा वो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी। चौथा क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करना था जहाँ पे पानी का जहाज, कप्तान, हवाई जहाज, तो पायलट आपका ऑप्शन नंबर डी आंसर है। पांचवें क्वेश्चन पे आते हैं, उस विकल्प का चयन कीजिए जहाँ पे अगली एनालॉगी के क्वेश्चन में 72, 9 और 136, तो यहाँ पे आपका आंसर होगा 17। फिर उसके पास एक सीरीज है AZ, तो यहाँ पे क्या, तो यहाँ पे देखो करेक्ट आंसर बी होगा आपके पास। फिर लूना ALUN करके एक सीरीज गिवन है, यहाँ पे UNAL आपका आंसर होगा। 92, 137, 182 करके एक सीरीज गिवन है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी 317 आपका आंसर है। नंबर 9 ABCDEF एक परिवार के सदस्य के बारे में कहा गया था और पूछा गया था ई का सी से क्या संबंध है, तो वहाँ पे आपका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए दादी या नानी होगा। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे पूछा गया था, निम्न में से विश्व का पहला ग्राफिकल इंटरनेट ब्राउजर कौन सा था, तो देखो इसका जो करेक्ट आंसर है मैं आपको नीचे कमेंट में पिन करके दे दूंगा, ठीक है। आगे आते हैं नंबर 11, निम्न में से कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है, तो मेमोरी मैनेज करना ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है, ठीक है। किताब उल हिंद किसने लिखी थी, तो आंसर हो जाएगा अल बरूनी ने लिखा था। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का औसत जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। इनमें से कौन तमिलनाडु के युद्ध कला जो कि मार्शल आर्ट के रूप में एक स्वरूप है, तो ताइक्वांडो आपका आंसर होगा। दहेज का अर्थ कौन सी धारा में बताया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। महाराणा प्रताप का दरबारी पंडित कौन था, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैं आपको कमेंट करके बता दूंगा, ठीक है। आपके लिए मैंने पहले ही इस पेपर को सॉल्व कर लिया है, उसके बाद अब आप लोगों के सामने आंसर प्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में आप लोग चेक कर लीजिएगा, इवनिंग तक बाकी बचे हुए क्वेश्चंस के भी आपको आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। पेपर थोड़ा सा सीक्वेंशियल ऑर्डर में जमा नहीं हो पाया है, ऊपर नीचे है, देखते रहेंगे। क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ मैं आपके लिए। कौन सी पर्वत श्रृंखला राजस्थान राज्य के पूर्व राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान को विभाजित करती है, तो अरावली पर्वत श्रृंखला इसको विभाजित करती है। लोकसभा में राजस्थान में कितने सांसद चुने जाते हैं, तो 25 इसका करेक्ट आंसर होगा। पूछा जा रहा है कि राजस्थान ने सितंबर 2019 में एक पोर्टल प्रारंभ किया, तो जन सूचना पोर्टल यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। सीरीज में वर्बल का एक क्वेश्चन था, तो यहाँ पे इसका आंसर जो है वो 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे एक कथन और निष्कर्ष दिया गया था जहाँ पूछा गया था कि केवल कुछ अग्निशमन कर्मचारी महिलाएं हैं, ठीक है। तो आप इसको ऐसा मान सकते थे कि ये अग्निशमन वाले कर्मचारी हो गए और ये हो गई महिलाएं, ठीक है, वुमेन हो गई या फीमेल यहाँ पे लिख दिया जाए, ठीक है। तो अब इससे आपको निष्कर्ष निकालना था, तो आपका निष्कर्ष जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट हो जाएगा। पूछा गया PROM का फुल फॉर्म क्या है, तो इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी हो जाएगा। निम्न में से कौन एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ठीक है, तो एंड्रॉयड कंप्यूटर नहीं, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। इंदस को संस्कृत में किस नाम से जाना जाता है, तो सिंधु के नाम से हम इसको जानते थे, ठीक है। निम्न में से कौन सी आबादी कम से कम है, यानी कि कहाँ की आबादी सबसे कम है, तो इन ऑप्शंस में से यूरोप की आबादी सबसे कम है। 2019 में दक्षिण एशियाई खेलों का आयोजन किस देश में हुआ, तो बांग्लादेश के अंदर इसका आयोजन किया गया था। दहेज निषेध अधिनियम 1984 और 1986 से संबंधित क्वेश्चन था, तो ऑप्शन नंबर सी अपराध यहाँ पे आएगा। 146 क्वेश्चन है, ट्रेनिंग को 8 लिखा जाता था, तो ट्रेनर को क्या लिखेंगे, तो 7 इसका करेक्ट आंसर होगा। उस विकल्प का चयन करना था जो यहाँ पे काहिरा मिस्र, तो पेरिस का क्या होगा, फ्रांस होगा। पिन को 39 लिखा जाता है, ठीक है। इसी टाइम पे SIN को क्या लिखेंगे, तो 42 होगा। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, ठीक है, और बताना है ऑड वन आउट करना था, तो भेड़ यहाँ पे होगा क्योंकि बाकी सारे जो है मांसाहारी हैं। बिना किसी अन्य के परिणाम एक घटना और दूसरी घटना दी हुई है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा।
क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कौन सा है? तो अंकोर वाट का मंदिर यहाँ पे करेक्ट आंसर है। दहेज निषेध अधिनियम 1961 की धारा 2 के अनुसार दहेज का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए, शादी के लिए संपत्ति या बहुमूल्य प्रतिभूति देना। 142 क्या है? राजस्थान में किस स्थान से अंग्रेजी शिक्षा की सर्वप्रथम शुरुआत हुई थी? तो अजमेर यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। राजस्थान भारत का सरसों का राज्य क्यों कहा जाता है? क्योंकि सरसों उत्पादन में राष्ट्रीय स्तर पर पहले स्थान पे है, और यहाँ पे आप लोगों को सेवर के बारे में पता ही था। 2018 राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में अशोक गहलोत ने अपने किस कार्यकाल को प्रारंभ किया? तो अशोक गहलोत का राजस्थान में ये तीसरा कार्यकाल प्रारंभ होता है। उसके बाद एजेंसी के बारे में पूछा गया जो तंबाकू नियंत्रण के लिए पुरस्कार देता है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये काम करता है। इनमें से कौन सा संयुक्त क्षेत्र के उद्योग का एक उदाहरण नहीं है? ठीक है, तो रिलायंस जियो ये संयुक्त नहीं है, प्राइवेट ओनरशिप पार्टी है। ठीक है, जयप्रभा मेनन ये शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, तो ये मैं आपको कमेंट करके बता दूंगा, तो नीचे कमेंट में देख लीजिएगा, या फिर अगर किसी को पता है तो वो क्वेश्चन नंबर के साथ कमेंट कर सकता है। नागालैंड के युद्ध गीत को क्या कहते हैं? तो खुबा के शेर कहा जाता है। ठीक है, किस राजपूत राजा ने गंधर्व बाईसी नाम से एक समूह बनाया था? तो सवाई प्रताप सिंह ने यह समूह बनाया था। ठीक है, लाल दोमट मिट्टी की बहुतायतता कहाँ है? तो दक्षिणी राजस्थान में इसकी बहुतायतता देखने को मिलेगी। निम्नलिखित विकल्प में से किस शहर को राजस्थान का मैनचेस्टर कहते हैं? तो भीलवाड़ा को कपड़ों के कारण यहाँ का मैनचेस्टर कहते हैं। राजस्थान का कौन सा लोक नृत्य केवल महिलाएं करती है? तो घूमर नृत्य केवल महिलाओं के लिए है। ठीक है, एक आदमी है डिस्टेंस डायरेक्शन का क्वेश्चन था 28 मीटर वाला, तो पूर्व इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑनलाइन स्रोत से डेटा या फाइल को स्थानीय कंप्यूटर पर स्थानांतरण करना क्या हो जाएगा? डाउनलोड करना हो जाता है। फाइल बनाना ऑपरेटिंग सिस्टम में के फाइल प्रबंधन का एक काम है। ठीक है, एमएस वर्ड के पेज की विषम सामग्री की पृष्ठभूमि में आभासीय पाठ या घोस्ट टेक्स्ट सम्मिलित करना। ठीक है, तो ये क्या होगा? एक एग्जैक्ट अगर अपन बात करें तो इसका भी करेक्ट आंसर मैं आपको कमेंट करके दे दूंगा। ठीक है, भारत सरकार द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय की स्थापना 1985 के अंदर की गई थी। ठीक है, निम्न में से कौन सा एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है? तो मॉनिटर सॉफ्ट कॉपी आप लोगों को दिखाई देता है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे किस रेशे को सुनहरे रेशे कहते हैं? तो देखो सुनहरे रेशे जो हैं यहाँ पे मुझे कंफ्यूजन है जूट और कपास के अंदर। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबल यहाँ पे जूट होना चाहिए, बाकी एक बार कंफर्म आंसर मैं आपको कमेंट में दे दूंगा। किस जीवाणु के कारण दही बनता है? तो लैक्टोबैसिलस के कारण दही बनता है। विटामिन डी के अभाव में क्या हो सकता है? रिकेट्स हो सकता है। करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से किसने जयपुर शहर की स्थापना की थी? तो सवाई राजा जयसिंह सेकंड ने इसकी स्थापना की थी। राजस्थान का सबसे बड़ी कृत्रिम या मानव निर्मित झील कौन सी है? जैसमंद झील है। एनएच हाईवे के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, जो सबसे लंबाई जो है सर्वाधिक है, तो एनएच 15 की है यहाँ पे। राजस्थान का कौन सा मंदिर चूहों का मंदिर? तो बीकानेर करनी माता देशनोक वाला। ठीक है, महिला उत्तर की ओर 18 मीटर चल रही थी, तो इस डिस्टेंस डायरेक्शन के क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा दक्षिण। इंटरनेट ब्राउजर में कोई पेज दोबारा लोड करने के लिए क्या करना होगा? रीलोड क्लिक करना पड़ेगा आपको। ठीक है, मॉनिटर की ऊर्ध्व लंबाई और क्षैतिज लंबाई को क्या कहते हैं? तो वो आपका रेजोल्यूशन होता है। एमएस वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आपको एक तालिका के दो सेल्स को सम्मिलित करता है? तो यहाँ पे मर्ज सेल करना सही होगा। ये एक पैटर्न था डाइस के क्वेश्चन वाला, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इस टाइप का जो पैटर्न है वो करेक्ट है। इंटरनेट ब्राउज़र है। ठीक है, तो इंटरनेट ब्राउज़र ओपेरा है। उसके बाद देखेंगे डैश एक प्रकार का इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है। ठीक है, इम्पैक्ट प्रिंटर का मतलब क्या होता है? जो क्या करे? टच करे। ठीक है, जो रील को या कार्बन को टच करे। तो नहीं है के बारे में पूछा गया, तो यहाँ पे लेज़र प्रिंटर आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है 1796 चेचक का टीका किसने खोजा? तो एडवर्ड जेनर, हर बच्चे को याद है। हाउस ऑफ पीपल को क्या कहते हैं? तो लोकसभा कहते हैं। सती रोकथाम अधिनियम 1987 जो कानून था वो राज्य सरकार ने कब लागू किया? तो राजस्थान से है संबंधित। राजस्थान की कौन सी नदी अर्जुन की गंगा कहलाती है? तो बाणगंगा नदी को अर्जुन की गंगा कहते हैं। जयपुर का प्रसिद्ध हवा महल का निर्माण किसने करवाया? तो महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। राजस्थान के किस किले में इस्लामी संत मलिक शाह का मकबरा है? तो तारागढ़ के अंदर है। सूत्रधार मंडन द्वारा इनमें से किसकी रचना नहीं की गई? तो वास्तु मंजरी इन्होंने नहीं लिखा था।
आपको यहाँ पे जलीय छवि यानी कि वाटर इमेज बताना है, कारपेंटर कैसे लिखा जाएगा, तो ये इसका कारपेंटर होगा। ठीक है, उसके बाद इसका फुल फॉर्म पूछा गया है, इसको कमेंट करके मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, लगभग 135 क्वेश्चन के आंसर मैं आपको यहाँ पे देने वाला हूँ। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस नहीं है। ठीक है, तो प्लॉटर सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस नहीं देता है, ये हार्ड कॉपी देता है। 105 एक आउटपुट डिवाइस है जो रेखाएं खींचने के लिए पेन का उपयोग करता है। ठीक है, अब पेन का उपयोग करना जो है यहाँ पे डेजी व्हील प्रिंटर भी हो सकता है, लेकिन कंफर्म करके मैं आपको कमेंट में बता दूंगा। इनमें से कौन नवीन वलित पर्वतमाला का उदाहरण है, तो हिमालय नवीन वलित पर्वतमाला का उदाहरण है। इनमें से राज्य का भौगोलिक क्षेत्र सर्वाधिक है, तो पता ही है राजस्थान का 10.41 पिछले पेपर में आया था कल के वाले में। ठीक है, भारत में लोकसभा में सत्ताधारी दल का नेता आमतौर पर तो क्या होता है, तो भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। निम्नलिखित में से कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश ब्राज़ील है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पूछा गया महिलाओं को कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम जो है किस वर्ष पारित हुआ, तो 2013 में यह पारित हुआ था। गतिशील रेत के टीले जो हैं उनको क्या कहते हैं, तो धैर्यन के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन सा विकल्प पारंपरिक कुटीर उद्योग का उदाहरण है। ठीक है, तो हस्त निर्मित कालीन जो है वो कुटीर उद्योग का उदाहरण है। दर्पण के साथ इमेज को बताया गया, पूछा गया है यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। GUI यानी कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, कल इसका फुल फॉर्म पूछा गया था। ठीक है, यूज़र इंटरफेस निम्नलिखित में से किसमें इस्तेमाल नहीं करता है। ठीक है, तो देखो कलर में, आइकन्स में, मेन्यूज़ में करता है, ग्राफ में इसका इस्तेमाल नहीं होता। ठीक है, बिंदु या डॉट के विन्यास द्वारा मॉनिटर पर निर्मित छवि या इमेज क्या होती है, पिक्सल कहलाती है। ठीक है, रेजोल्यूशन कल इसके बारे में भी पूछा गया था। ठीक है, एक ऐसा इनपुट डिवाइस है कंप्यूटर के स्क्रीन पर रेखाएं या चित्र बना सकते हैं, तो लाइट पेन होगा, जैसे कि मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ, जिससे ये आप लोगों को लिख के बता रहा हूँ। ठीक है, सोन निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है, तो गंगा नदी की सहायक नदी है। मानव तस्करी रोकथाम सुरक्षा एवं पुनर्वास बिल जो है ये जिला स्तर पर कार्य करता है। ठीक है, राजस्थान का मरुस्थल किस नाम से जाना जाता है, तो थार मरुस्थल का नाम आपने सुना ही है। ठीक है, राजस्थान के प्रथम आधुनिक खुली या ओपन कास्ट लिग्नाइट की खदान जो है कहाँ, बाड़मेर के अंदर है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे राजस्थान में गठन के समय दूसरे चरण में संघ की राजधानी क्या थी, तो कोटा इसकी राजधानी बनाई गई थी। ठीक है, निम्नलिखित विकल्पों में से राजस्थान राज्य में कौन सा राष्ट्रीय मार्ग जो है सर्वाधिक व्यस्त है, तो NH8 यहाँ पे सर्वाधिक व्यस्त है। 2019 तक के अनुसार संसद राज्यसभा के प्रतिनिधित्व यहाँ पे 10 है। ठीक है, राजस्थान में किस शहर में प्रत्येक वर्ष विश्व प्रसिद्ध उर्स का आयोजन करते हैं, तो अजमेर के दरगाह शरीफ में किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे बेसबॉल, फुटबॉल और खेल पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा इसमें। ठीक है, विंडोज़ 10 किस वर्ष लॉन्च किया गया था, 2014 प्रेफरेबल है, लेकिन कमेंट में मैं आपको करेक्ट एक्यूरेट आंसर बता दूंगा। ठीक है, चेक को सत्यापित करने के लिए किस इनपुट डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है, तो यहाँ पे MICR का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर का। निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है, तो स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस है, करेक्ट है यहाँ पे। छोटी नदियाँ जब बड़ी नदियों में मिलती है तो उन्हें क्या कहते हैं, तो छोटी नदियों को हम सहायक नदी कहते हैं। निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में से आपको देखना है वोटिंग मशीन का उपयोग 2004 के अंदर किया गया था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है, तो यहाँ पे देखेंगे लाइट पेन जो है ये एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में डेट एंड टाइम कहाँ होता है, तो टास्क बार में आपको नीचे दिखाई देता है राइट हैंड कॉर्नर पे। ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन 1906 के अंदर किया गया था। शंकुधारी वन में वृक्षों की महत्वपूर्ण प्रजाति देवदार पाई जाती है। सुल्तान मोहम्मद गौरी 1191 में पराजित और 92 में तो पृथ्वीराज थर्ड के साथ तराइन का युद्ध आप लोगों को याद होगा। बाल एवं किशोर श्रम प्रतिषेध और विनिमय अधिनियम जो है ये 1986 में लागू किया गया। गुहिल वंश का पहला शासक जो है वो बप्पा रावल थे। CPU में CMOS जो चिप है उसका उद्देश्य क्या होता है, तो ये आंतरिक भागों को अधिक गर्म होने से बचाता है। ठीक है, MS वर्ड में कौन सा विकल्प या तालिका के सेल्स में कई सेल्स का विभाजन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मर्ज सेल तो नहीं होगा, ऑटोफिट मुश्किल है, रिफ्लेक्ट और स्प्लिट सेल, वैसे स्प्लिट सेल करना थोड़ा सा ज़्यादा इजी हो जाएगा, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। आंध्र प्रदेश में कौन सा आंदोलन वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना गया, तो स्वदेशी आंदोलन आपका आंसर है। कौन सा एक जैव संसाधन है, तो खनिज पदार्थ एक जैव संसाधन है।
निम्नलिखित में से कौन दक्षिण एशियाई खेल 2019 का अधिकृत शुभांकर था? कमेंट करके मैं आपको बता दूंगा। पॉस्को एक्ट की परिभाषा के अनुसार नाबालिग के लिए एज क्या है? तो 18 वर्ष से कम। मालवा के किस सुल्तान को राणा कुंभा ने कई बार पराजित किया? तो महमूद खिलजी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? तो इनपुट डिवाइस के अंदर आपका जो है लाइट पेन एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है। अच्छा, ये वाला पेज रिपीट हो गया है, ठीक है। इसका मैंने आप लोगों को पहले ही आंसर प्रोवाइड कर दिया है इस पेज का। नेक्स्ट पे आते हैं, जयपुर में मेट्रो रेल सेवा कब से प्रारंभ हुई? तो 2015 से। राजस्थान के गठन के समय पहले चरण में मत्स्य संघ, ठीक है, तो 4 रियासतें थी, आप लोगों को पता है वो सारी। राजस्थान का विधानसभा कहाँ है? तो लालकोठी जयपुर के अंदर, ठीक है। बाघ, तोता और डॉल्फिन, ठीक है, तो ये तीनों ही अलग प्रकार की प्रजातियां हैं। 69 में अगर आप देखेंगे तो संख्या समूह आपको बताना है, तो 11 हो जाएगा इसका आंसर। यहाँ पे आप देखेंगे राजीविका से रिलेटेड क्वेश्चन, तो इसको मैं कमेंट कर दूंगा। यहाँ पे सेब, आम और फल, तो यहाँ पे फल के अंदर सेब और आम दोनों हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। यहाँ पे प्रश्न और तर्क दिए गए हैं, तो केवल तर्क नंबर सेकंड सही रहेगा, ठीक है। सेम एज यहाँ पे भी केवल तर्क नंबर सेकंड सही रहेगा। यहाँ पे सीरीज का या एक मैथमेटिक ऑपरेशन का क्वेश्चन आप कह सकते हो जिसमें सिंबल को बदला गया था, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी 8 है। मेमोरी नहीं है, ठीक है, तो कैश, रैम और रोम एक प्रकार की मेमोरी है, जबकि ALU मेमोरी नहीं है, ठीक है। न्यू या ब्लैंक डॉक्यूमेंट खोलने के लिए कंट्रोल N किया जाता है यहाँ पे, ठीक है, करेक्ट है। शस्त्र अधिनियम या आर्म्स एक्ट लॉर्ड लिटन ने कब पारित किया? कमेंट करके बता दिया जाएगा। देवेंद्र झाझड़िया का संबंध इनमें से किससे है? तो जैवलिन थ्रो से है, ठीक है। IPC की धारा 376 तो गैर जमानती से रिलेटेड है। हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में मानसिंह प्रथम यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल की सहायक नदी है? तो बनास चंबल की सहायक नदी है, ठीक है। राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का निर्वाचन क्षेत्र सरदारपुरा जोधपुर रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे सुमेलित नहीं है, तो जूनागढ़ जो है वो बूंदी में नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव संसाधन नहीं है? तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो है पेट्रोल आपका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश में 2024 के ओलंपिक? तो पेरिस हो जाएगा, इसका आंसर मैं कमेंट कर दूंगा, ठीक है। सिंधु घाटी में संबंधित निम्न में से कौन सा स्थल राजस्थान में है? तो कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा तांबा अयस्क के लिए प्रसिद्ध नहीं है? ठीक है, कोटा में तांबा अयस्क नहीं पाया जाता। अंग्रेजों के अधीन राजस्थान का पुराना नाम क्या था? तो राजपूताना के नाम से हमारा राजस्थान यहाँ पे जाना जाता था। यहाँ पे विकल्प दिए गए थे, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका अनुसरण करता है। 2 GB कितने बाइट्स होते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे पाम OS जो है सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। पत्थर और ईंट से बने भवन के अवशेष तो पुरातत्वविद होते हैं जो उनको खोजते हैं। भारत के मुख्यतः कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं? ठीक है, तो मेनली हम लोग 3 प्रकार के वन मानते हैं, अगर गवर्नमेंट के हिसाब से माने तो आरक्षित, संरक्षित और मुक्तचर, तो ये 3 हो सकते हैं। फिर भी एग्जैक्ट आपको कमेंट कर दूंगा। EPROM इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल ये हमने देख ही लिया है, ठीक है। ये वाला पेज कंप्लीट कर चुके हैं। महाराणा प्रताप का जन्म किस वर्ष हुआ था? 9 मई 1540 को हुआ था। मरुगंगा किसके नाम से जानी जाती है? तो इंदिरा गांधी नहर को हम कहते हैं। राज्य पुष्प जो है रोहिड़ा या टिकुमेट्टा अंडुलिका, ये कल के पेपर में भी आया था, रिपीट हुआ है क्वेश्चन। किस महाकाव्य की रचना महाकवि माघ ने की थी? तो शिशुपाल वध जो है वो की थी इन्होंने। सीरीज का एक क्वेश्चन है जहाँ पे आपका आंसर जो है 15 हो जाएगा। इसी टाइप का एक क्वेश्चन कल भी पूछा गया था। तो ये था आपके पेपर का सॉल्यूशन। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए ताकि बाकियों को भी पता चले, और आपके कितने मार्क्स यहाँ पे आ सकते हैं कमेंट करके बताइए, कि जिससे एक आइडिया लगाया जा सके कि कट ऑफ मार्क्स क्या होंगे। तो मिलेंगे आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।